सानेहा 9 मई ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। मुहिब्बे वतन शहरी ऐसे इकदाम का सोच भी नहीं सकता। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आलमी मालियाती फंड की तमाम शराइत मिनवन कबूल कर ली हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इल्जामात ना लगाए जाएं, करप्शन हुई है तो सबूत लाएं, तहकीकात कराएंगे। बिफोर जॉय की पेशकदमी जारी। तूफान कराची से 350 किलोमीटर दूर। कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। ठट्ठा और सजावल ज्यादा मुतासर होंगे। बदीन में बारिश और तेज हवाएं। कराची में आज हल्की और दरमियानी बारिश की पेशगोई। कल और जुमे को तेज बारिश मुतवक्के। बिफोर जॉय के पेश नज़र साहली इलाकों से इनखला जारी। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। सजावल में बारिश के बाद मकीनों में खौफो हिरास। शहरियों की नकल मकानी। समुद्री पानी DHA गोल्फ क्लब और क्रिकेट क्लब की बाउंड्रीज से बाहर आने लगा। कराची के तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मुलतवी। हैदराबाद में भी पर्चे बाद में लिए जाएंगे। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। साहिल जाने वाले 17 अफराद गिरफ्तार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। मखदूश इमारतों में कायम दुकानों को सील कर दिया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, तूफान से 76,000 अफराद मुतासर हो सकते हैं। 56,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अवाम बिला जरूरत घर से ना निकले। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सजावल और गुलाराची में पनाह गुज़ीन कैंप और तिब्बी इमदादी मराकज़ कायम। 1100 से ज़ायद अफराद कैंप्स में मुंतकिल। डीजी रेंजर सिंध का शाहबंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। पाक बहरिया की सिंध बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। शाहबंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक बहरिया के जहाज़ों की खुले समंदर में पेट्रोलिंग। दर्जनों माहीगिरों को रेस्क्यू किया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम का जिना हाउस का दौरा। सानेहा 9 मई की शदीद मजम्मत। मुल्क व कौम की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। नामवर क्रिकेटर्स का भी शहदा को खराज अक़ीदत। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। मुलव्वस किरदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने PTI के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर की थी। हर मुल्क को अपनी तवानाई ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। पाकिस्तान की रूस से तेल की खरीदारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका ने रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदियां नहीं लगाई। रूसी तेल मार्केट रेट से निहायत सस्ते दामों फरोख्त किया गया। अमरीका और इत्तेहादियों ने जो हद मुकर्रर की उससे रूसी तेल की कीमत गिरी। अमरीका की पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत। पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब से मुतासर हुआ। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है। कांग्रेसमैन ऑल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए मुतालबा किया कि अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी के लिए किरदार अदा करे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम की हिमायत करता है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।